गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट की वीडियो में हमने लास्ट के लेक्चर में मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी मोलेरिटी ETC कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में अध्ययन किया था, स्टडी की थी। इनको हमने एक्सप्लेन भी आपको करवाया था, ठीक है ना। इनके फॉर्मूले भी प्रिपेयर बनवाए थे, फॉर्मूले भी इनके प्रिपेयर करवाए थे, ठीक है। और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाए थे, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम एक नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज फॉर्मेलिटी। नाउ व्हाट मीन्स ऑफ फॉर्मेलिटी? Formality means the number of gram formula weight of solute. The number of gram formula weight of solute dissolved in per liter solution is called formality. Next point, it is represented by capital F. इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल F। तो फॉर्मेलिटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट, ठीक है ना। सॉल्यूट का जो ग्राम फॉर्मूला वेट है, ठीक है ना, वो किस में डिसॉल्व है? 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, उसी को ही अपन इसकी फॉर्मेलिटी कहेंगे, ठीक है ना। अब फॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है ना। और किस कंडीशन में फॉर्मेलिटी को हम मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो फॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में सॉल्यूशन है बेटा? लीटर में। किस में सॉल्यूशन? लीटर में है सॉल्यूशन, ठीक है ना बच्चों। तो स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। वी नो दैट फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल F एंड नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला ऑफ सॉल्यूट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है ना बच्चों। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? द वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम फॉर्मूला वेट, ठीक है, और फॉर्मूला वेट इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है ना। ये डिफरेंट होते हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। इफ वॉल्यूम गिवन इन ml देन F इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्मूला वेट एक नई टर्म यूज हुई, ठीक है ना। ग्राम फॉर्मूला वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट फॉर्मूला वेट क्या होता है, व्हाट मीन्स ऑफ फॉर्मूला वेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग इसको नोट करें, फिर इसके बाद आगे नोट करेंगे, ठीक है ना बच्चों, आप इसको नोट करें। तो गाइज इस फॉर्मूले को देखें, इस फॉर्मूले में हेयर एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ रिप्रेजेंटेड फॉर्मेलिटी, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और एफ ए मीन्स फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट, ठीक है ना। डब्ल्यू ए मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लियर गाइज। बी सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट आप लोग इसको नोट करें, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डैश लगाकर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी, यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इज ग्राम फॉर्मूला वेट, ग्राम फॉर्मूला वेट लीटर इनवर्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या होती है फॉर्मेलिटी की यूनिट, क्या होती है यूनिट्स, मतलब यूनिट्स, यूनिट ऑफ फॉर्मेलिटी इज ग्राम फॉर्मूला वेट लीटर इनवर्स, ठीक है। ये हमने कैसे कैलकुलेट की, ये हमने कैसे निकाली, देखो ऐसे कैलकुलेट की। एफ इक्वस टू क्या होता है, एफ इक्वस टू ग्राम फॉर्मूला वेट, ग्राम फॉर्मूला वेट, यही तो होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अच्छा यूनिट कैसे निकालेंगे, ग्राम फॉर्मूला वेट तो सेम ही रहता है, ग्राम फॉर्मूला वेट ये तो सेम है, ठीक है ना। और सॉल्यूशन वॉल्यूम किस में कैलकुलेट करते हैं, लीटर में, ठीक है ना। तो इसको डिनोमिनेटर से आप ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में, माइनस इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसे यूनिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यूनिट कैलकुलेट करते हैं, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। आगे एक स्पेशल, आगे नोट करें, इफ सम सॉल्यूट, इफ सम सॉल्यूट डिजोल्व इन सम स्पेशल सॉल्वेंट, ठीक है ना। एंड सॉल्यूट मेक्स डाइमर, ट्राइमर, ETC, मतलब कुछ सॉल्यूट्स हैं उनको स्पेशल सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, ठीक है ना। तो जो सॉल्यूट हैं वो सॉल्यूट्स के दो अणु, टू मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो डाइमर और ट्राइमर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना गाइस, डाइमर और ट्राइमर का फॉर्मेशन करते हैं। देन कंसंट्रेशन, तो ये वाली कंडीशन आ जाए, इफ सम सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट स्पेशल सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मेक्स डाइमर, ट्राइमर, ETC, देन कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, then concentration of that solution calculated by formality। तो गाइस फॉर्मेलिटी
जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो कब हमको यूज़ करनी है, ठीक है ना। जो सॉल्यूट होता है अगर इसको किसी स्पेशल सॉल्वेंट में डिजोल्व किया गया है, ठीक है, डिजोल्व किया गया है, अगर ये डाइमर या फिर ट्राइमर का फॉर्मेशन कर ले तो इस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे वो एज ए फॉर्मेलिटी, ठीक है ना, एज ए फॉर्मेलिटी में अपन कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल के जरिए इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो वो एग्जाम्पल लिखें, आप लोग एग्जाम्पल लिखें, ठीक है ना, लिखें एग्जाम्पल। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या कहते हैं, HCOOH, कॉमा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, okay guys, एंड एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड्स एंड एसिटिक एसिड मेक्स डाइमर, मेक्स डाइमर इन डिजॉल्विंग बेंजीन, इन डिजॉल्विंग बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। देखें गाइस, लुक एट, फॉर्मिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है एंड एसिडिक एसिड है, इनको बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है, ठीक है ना, इनको बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। तो इन्होंने क्या किया है, डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया। किसका फॉर्मेशन कर लिया, डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया। अब डाइमर का फॉर्मेशन कैसे किया, तो आप लोग ध्यान से समझो। फॉर्मिक एसिड देखो कैसे डाइमर का फॉर्मेशन किया। ये फॉर्मिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है ना। फॉर्मिक एसिड को अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के, एज ए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन, 1 कार्बन, ठीक है ना। अब ये डाइमर का फॉर्मेशन कैसे करेगा, डाइमर का फॉर्मेशन ये ऐसे करेगा। देखो गाइस, ठीक है ना, जो 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 सेम मॉलिक्यूल जो हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड या वीक बॉन्ड से आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं और डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, डाइमर फॉर्मेशन ऑफ, डाइमर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इन बेंजीन, ठीक है ना। तो बेंजीन में फॉर्मिक एसिड ने डाइमर कैसे फॉर्मेशन किया है, ऐसे फॉर्मेशन किया है, ठीक है ना। ये वीक बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है ये, वीक बॉन्ड है ये वाला, ठीक है। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो डाइमर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला वेट क्या होता है, FA, ठीक है ना। मैं ग्राम फॉर्मूला वेट, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट कैलकुलेट नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ केवल फॉर्मूला वेट, ठीक है। फॉर्मूला वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला वेट इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू 2, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 2। डाइमर का फॉर्मूला वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
मॉलिक्यूलर वेट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में इसमें कंबाइंड हो गए, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफ ए इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फार्मिक एसिड कैसे होगा, कितना होगा? तो 1 प्लस कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 12, 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया 16 इंटू 2, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ब्रैकेट में क्लोज कर दूँ, इंटू 2। आगे 12 प्लस 1 कितने हो गए 14, प्लस 60 इंटू 2 32 इक्वस टू 6 4 इक्वस टू कितना हो गया बच्चों 6 4 हो गया। कितना हो गया 6 4 कैसे हुआ 6 4 नहीं बेटा, देखते हैं 1 1 2 हो गया, ठीक है ना। 12 हो गया 16 इंटू 2 तो 1 1 2 14 कितना हो गया बच्चों इसका 6 4 कितना हो गया 6 4, ठीक है ना बच्चों। अब इसका निकाल के अपन देखते हैं इसका कितना निकलेगा, यहाँ पे अपन कैलकुलेट करके देखते हैं। इनटू कितने से करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आया 2 8 92 ग्राम, कितना आया 92 ग्राम। तो फॉर्मूला वेट ऑफ फॉर्मिक एसिड कितना होगा 92 ग्राम होगा, ठीक है ना। आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है ना, याद रखना है आपको ये। आगे देखते हैं बेंजोइक एसिड का डाइमर कैसे बनेगा देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड, डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। नाउ लुक एट बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है C6H5, ये होता है C6H5COOH, ठीक है ना गाइज। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे C6H5COH डबल बॉन्ड O। तो ये वाला जो बीक बॉन्ड है इनसे क्या है आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डाइमर बन गया, तो बेंजोइक एसिड का ये डाइमर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला वेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो FA कैलकुलेट, तो यहाँ पे फॉर्मूला वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, FA इक्वल टू MA इंटू 2, M इज मॉलिक्यूलर वेट, कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे देखो कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर वेट किसको कहते हैं अपन, जो कोई किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक वेट को ऐड कर दो, ठीक है, द टोटल ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है, टोटल एटॉमिक वेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट करें कार्बन कितने 6, 1 कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, देन 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 5 प्लस 1 6 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एक होता है इसलिए 6 का कितना हो गया 6। कार्बन कितने यहाँ पे एक और कार्बन और है इसलिए 12 और लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, तो 16 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 16 इंटू 2
मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है ना गाइज। और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 12 इंटू 6 इक्वस टू 72 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 32 इंटू 2। देन इन तीनों को ऐड करेंगे तो कैसे, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10 और 12 7 और 8 और 2 और 3। कितना आ गया यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आ गया आप लोगों का 122। क्या आ गया 122 मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है ना, 122 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू 244 ग्राम, 244 ग्राम। तो फॉर्मूला वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना कैलकुलेट करेंगे, 244 ग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर गाइज। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड। आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला डाइमर फॉर्मेशन करते हैं, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड, डाइमर ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। बेंजीन क्या है गाइस, सॉल्वेंट है। क्या है बेंजीन, सॉल्वेंट। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है ना, तो इसको कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ऐसे ही यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O। ऐसे ये वीक बॉन्ड से आपस में अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये डाइमर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला वेट को कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला वेट मतलब FA इक्वल्स टू क्या होता है, MA इंटू 2। ठीक है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, कार्बन कितने हैं 1 and 1 2 कार्बन है, तो एक कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, कितने 2, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन कितने 4, एक हाइड्रोजन का 1, 4 इंटू 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, ऑक्सीजन कितने 2, एक ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 हो गया। ठीक है ना, 12 इंटू 2 24 प्लस 4 16 इंटू 2 32। देन कितना आ गया 60 ग्राम, कितना आ गया 60 ग्राम, लेकिन मल्टीप्लाइड बाई 2 नहीं किया है हमने। ठीक है ना, अब करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। देन फॉर्मूला वेट ऑफ एसिटिक एसिड इक्वल्स टू 120 ग्राम। कितना आया 120 ग्राम आया। ठीक है ना, तो गाइस फॉर्मेलिटी जो कंसंट्रेशन टर्म है वो उसमें फॉर्मेलिटी कब कैलकुलेट करेंगे, जब सॉल्यूट जो है वो डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना, सॉल्यूट अगर डाइमर का फॉर्मेशन करेगा तो उसमें फॉर्मूला वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सॉल्यूट का जो मॉलिक्यूल है उसके मॉलिक्यूलर वेट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डाइमर फॉर्मेशन हुआ है ना। अगर ट्राइमर का फॉर्मेशन होगा तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्राइमर का फॉर्मेशन हुआ तो। ठीक है, तो गाइज आप इसको नोट करें, आगे और देखते हैं। तो गाइज नेक्स्ट एक क्वेश्चन गिवन है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन में फॉर्मेलिटी आपको क्यों कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना, क्यों कैलकुलेट करनी है, आप ध्यान से देखो, ध्यान से इस क्वेश्चन को स्टडी कीजिए। 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 250 ml बेंजीन। बेंजोइक एसिड को बेंजीन सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। तो
तो बेंजोइक एसिड जो है डाइमर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। इसलिए इस सॉल्यूशन की आप मोलरिटी नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि डाइमराइजेशन हो जाएगा ना। बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया है तो बेंजोइक एसिड क्या है, डाइमर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अगर डाइमर का फॉर्मेशन करेगा तो जो कंसंट्रेशन है वो फॉर्मेलिटी टर्म्स के रूप में अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले गिवन देखते हैं। गिवन क्या है अपने पास, गिवन क्या है 24.4 ग्राम बेंजोइक एसिड। तो WA इक्वल टू 24.4 ग्राम, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड का वेट दे रखा है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ बेंजोइक एसिड, वेट ऑफ बेंजोइक एसिड ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना, गिवन है। आगे क्या गिवन है, 250 ml बेंजीन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना है 250 ml, ठीक है। क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ, हाँ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ बेंजीन, ठीक है ना गाइस। आगे देखते हैं, आपको कैलकुलेट क्या करना है, फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी से रिलेटेड आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखें, F इक्वल टू WA अपॉन FA इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, तब ये सवाल सॉल्व होगा, वरना सवाल ये आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना बच्चों। तो अपने पास गिवन क्या है, WA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। FA अपने पास गिवन नहीं है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट और बेंजोइक एसिड, सॉल्यूट एज ए सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, बेंजोइक एसिड है। क्या है बच्चों, बेंजोइक एसिड है, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, FA बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COOH, ठीक है ना। तो FA कैसे कैलकुलेट करेंगे, MA इंटू 2, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 12 इंटू 6 कार्बन है, एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 5 + 1 6, एक और कार्बन आ गया, 2 ऑक्सीजन है अपने पास, मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना गाइज। तो बेंजोइक एसिड का आगे देखते हैं, कितना आएगा 244 ग्राम। फॉर्मूला वेट बेंजोइक एसिड का कितना आएगा, 244 ग्राम आएगा, ठीक है ना। तो FA अपने पास हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मैं बगल में थोड़ा सा लिख रहा हूँ, इसमें वैल्यू को पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ FA एंड WA एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू दिस फॉर्मूला, देन 24.4 ग्राम WA की वैल्यू है, FA की वैल्यू क्या है 244 इंटू 250 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है ना गाइज। ये है, यहाँ से पॉइंट को आप रिप्लेस कर दो किसमें, 10 में, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 244 आपस में कट हो गए, ठीक है ना बच्चों। 20 10 10 क्या है अपने पास, F इक्वल टू 10/25, 5 से डिवाइड कर दो, 2/5 F इक्वल टू क्या आएगा 0.4, F इक्वल टू गाइज क्या आएगा 0.4 आएगा, 0.4 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, आप लोग यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे। मेरे पास क्या है, जगह नहीं है थोड़ी सी। द फॉर्मेलिटी
फॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0.4 ग्राम फॉर्मूला वेट लीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट को आप नेगलेक्ट ना करें, नंबर कट जाता है, ठीक है ना, नंबर कट जाता है। तो गाइस इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बुकलेट में, क्वेश्चन पेपर बुकलेट में पुट किए जाते हैं, ठीक है ना। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, व्हाट मीन्स ऑफ मोल फ्रैक्शन? the ratio of number of moles, ratio of number of moles of one component and number of mole of solution, ठीक है ना। रेशियो किस किस का रेशियो होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट्स के मोल हैं और जो सॉल्यूशन के टोटल मोल हैं उनका जो रेशियो होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ it is the ratio of the number of moles of any one component to the total mole of to the total moles of solution, to the total moles of solution। सॉल्यूट्स के जो मोल हैं उनको सॉल्यूशन के टोटल मोल से डिवाइडेड कर दिया गया है। तो किसकी वैल्यू आती है? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आती है, ठीक है गाइस। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल X।